हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा झारखंड स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर। इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास झारखंड की डोमिसाइल है, जिन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई करी है, एजुकेशन करी है, 12 पास किया है, तो आपकी स्टेट की जो नीट की काउंसलिंग होगी उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन द ईयर 2020। किस तरह से हम इस नीट की काउंसलिंग को समझें और किस तरह से इस नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें कि हमको आसानी से हमारा जो नीट का स्कोर आया उस स्कोर के बेसिस पे जो बेस्ट चीज़ मिल सकती है, जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। तो इस सेशन का जो मेन कंटेंट्स रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टूडेंट मैट्रिक्स है झारखंड का, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं झारखंड में, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, और इस पे क्या फ़ीसेस हैं और क्या कट ऑफ जाता है, और सभी स्कोर पे जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए नीट की काउंसलिंग के लिए, जिससे आपको इन द ईयर 2020 की जो काउंसलिंग होने वाली है, 2020 की जो काउंसलिंग होने वाली है, वो एक स्मूथ काउंसलिंग आप कर सको और अपने स्कोर, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, बिकॉज सभी स्टूडेंट अलग है, सभी का स्कोर भी एक दूसरे से अलग होगा, इसलिए सबकी स्ट्रेटजीज़ अलग रहती है एक दूसरे से। तो सभी स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाए कि आपका अपने स्कोर के ऊपर क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेशन की स्टार्ट करते हैं झारखंड की। तो सबसे पहले झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो झारखंड का थोड़ा सा स्टूडेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि झारखंड से इस नीट के एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आपको पता होगा कि जो नीट का एग्ज़ाम है इसमें लाखों में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल तक 15 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हर साल लगभग 14 से 15% बच्चों का इंक्रीमेंट है। उसको देखते हुए इस साल का अनुमान है कि 2020 के नीट के एग्ज़ाम में लगभग 17 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे जो नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको भी सरप्राइज़ होगा जान के कि कल ही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, गूगल में 2019 में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वर्ड था NEET नीट। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि नीट की क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा होती जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी सबसे ज़्यादा चीज़ें स्टूडेंट इसकी तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ लाखों बच्चे पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस झारखंड स्टेट से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो साल है जो 2019 की अभी जो रिसेंट काउंसलिंग एक्टिविटी फिनिश हुई है, इसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को झारखंड से फिल किया, और फाइनली जब एग्ज़ाम हुआ तो लगभग 17,000 बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, जो एग्ज़ाम देने के लिए गए। और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो लगभग 2,300 बच्चे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि जो झारखंड का जो पासिंग रेट है, यानी कि जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसका पासिंग रेट अभी निकल के आ रहा है 60.81, यानी कि लगभग 61 परसेंटाइल का निकल के आ रहा है। ये पासिंग रेट झारखंड का पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जहाँ पिछले साल झारखंड का पासिंग रेट 60% से भी कम था, अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा झारखंड का पासिंग रेट हो गया है। अगर झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के पे ही बात करते हैं तो बिहार का 2019 में पासिंग रेट था 57.61, यानी कि बिहार के स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है झारखंड के स्टूडेंट्स का। बस ये है कि थोड़े से नंबर ऑफ कॉलेज कम होने की वजह से बिहार में झारखंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। तो ये हमने देखा कि लगभग 60% से ज़्यादा बच्चे भी झारखंड से क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि 2019 में जहाँ लगभग 10,300 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और इसी अंदाजन से अगर हम देखते हैं तो लगभग 12 से 13,000 बच्चे होंगे जो 2020 में झारखंड से नीट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। जब भी कोई बच्चा नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइंग एक मिनिमम मार्क्स होता है। जैसे जनरल वालों के लिए 134 नंबर था 2019 की काउंसलिंग में। हर साल ये बदलता रहता है, डिपेंड्स करता है कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, क्या क्वालिफाई जा रहा है, इनके ऊपर ये परसेंटाइल बदलती रहती है। एनी हाउ देखते हैं तो रफली 140 नंबर से नीचे ही जाना चाहिए आपका 2020 में का पासिंग क्वालिफाई। तो यहाँ से ये होता है कि ये बच्चा क्वालिफाई तो हो गया नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो सीट मिलती है, जो अलॉटमेंट ऑफ द सीट होता है, बिकॉज इस नीट की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि डिफरेंट मेडिकल के कोर्सेज आते हैं। द मोस्ट डिमांडेड कोर्स बाय द स्टूडेंट इस MBBS, लेकिन MBBS के साथ BDS की, आयुष की, BMS की, BHMS की, ये सारी काउंसलिंग इसी के अंदर होती है। तो अपने स्कोर के हिसाब से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी काउंसलिंग में भाग लूँ, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ, जहाँ पे पार्टिसिपेट करने से हमको सीट मिल जाए। गलत काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ डे हम अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, जिससे हमको अच्छी सीट्स मिस हो जाती है। तो ये था हमारा सीट मैट्रिक्स। अब हम जल्दी से कॉलेज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या झारखंड का
कॉलेज का मैट्रिक्स है, क्या उसकी सीट मैट्रिक्स है। झारखंड में पिछले साल 2019 में भी काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ हुआ। स्टूडेंट्स को एक साथ तीन मेडिकल कॉलेज मिले, नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां 2018 तक झारखंड के अंदर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज था रांची का, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज था धनबाद का, और एमजीएम मेडिकल कॉलेज था जमशेदपुर का। ये तीन ही कॉलेज के साथ 2018 तक थे। लेकिन साल 2019 के अंदर 3 नए कॉलेज इंट्रोड्यूस हुए, 3 नए कॉलेज आए झारखंड स्टेट के अंदर। ये 3 कॉलेज थे आपके हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, दुमका का दुमका मेडिकल कॉलेज, और पालामू का पालामू मेडिकल कॉलेज। तो ये 3 नए कॉलेज आने की वजह से, नई सीट्स आने की वजह से काफ़ी चेंज हुई झारखंड की कट ऑफ। बिकॉज जहाँ आप एक तरफ देख सकते हो कि बिहार में पिछले साल पेपर थोड़ा सा इजी होने की वजह से कट ऑफ बाकी स्टेट की बहुत ज़्यादा फ्लाई हो गई थी, लेकिन झारखंड की इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा पाई, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स झारखंड में आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि झारखंड के पास फिलहाल 6 मेडिकल कॉलेज हैं एज ऑफ नाउ। अभी तक 6 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इस स्टेट के अंदर एमबीबीएस में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, सारे कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। तो 6 मेडिकल कॉलेज है, इसमें से 180 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए भी सीटें बढ़ी थी पिछले साल, तो 180 सीटें आई थी आपकी राजेंद्र प्रसाद में, और इसके अलावा सारे मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें इंडिविजुअली थी, यानी कि 660 सीटें थी 2019 की काउंसलिंग में। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम और पॉलिसी चल रही है, पूरे प्रयास चल रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स को एमबीबीएस को बढ़ाया जाए। तो हो सकता हो कि एग्जिस्टिंग कॉलेज में भी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो के आ जाए 2020 में, या हो सकता है कि आपको 1 से 2 कॉलेज और नए देखने को मिल जाए। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे 150 से 200 सीटें और बढ़ने की चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी सीटें बढ़ेंगी, तो कुछ नंबर ऑफ सीट्स ऊपर जा सकती है। जहाँ अभी 680 सीटें हैं, 2020 में लगभग 800 से 850 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं झारखंड के अंदर इन केस ऑफ एमबीबीएस। और अगर हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिलहाल झारखंड के पास अभी कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज ऑफ नाउ नहीं है। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहता है, और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोग का नीट का स्कोर आता है। तो फाइनल जो रोल प्लेयर होता है, जो डिसाइडर होता है, वो नीट का स्कोर ही होता है। आपको अपने स्कोर के हिसाब से, जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो जितना अच्छा स्कोर होगा उस हिसाब से आपके पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो झारखंड वाले बच्चे, अगर आप देखते हो कि अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है इन केस, तो 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास गवर्नमेंट के लिए। या तो अपनी झारखंड स्टेट की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर हम किसी अन्य राज्य में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें 15% सीटों की काउंसलिंग होती है, तो उस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कि या तो अपने राज्य की काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई चांस नहीं होता है कि हम किसी अलग स्टेट में जाकर डायरेक्टली काउंसलिंग करा लें। ऐसा कोई उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अगर हम दोनों इन काउंसलिंग का कट ऑफ को थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, तो अगर आप देखते हो कि जो झारखंड की कट ऑफ है और ऑल इंडिया की कट ऑफ, तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से काफ़ी कम हो जाती है झारखंड की कट ऑफ। यानी कि लगभग आपको 30 से 35 नंबर झारखंड की कट ऑफ नीचे आती है ऑल इंडिया कोटा से। तो ये बिल्कुल चीज़ क्लियर है कि अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस मिस होता है स्टेट कोटा से झारखंड के अंदर, तो उस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिल पाएगी। तो उसके बाद वाले बच्चों को एनी हाउ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना है, और झारखंड के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो झारखंड के बाहर जाना है। तो सबसे पहले हम झारखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। तो झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ये चीज़ देखो कि नंबर ऑफ सीट्स 2019 के अंदर इंक्रीज़ हुई थी, जिसकी वजह से बिहार की तरह ऊपर कट ऑफ नहीं गया था इस स्टेट का। बिकॉज बिहार में कोई भी कॉलेज नया नहीं आया था, एक कॉलेज आया था, वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया था। झारखंड में जस्ट कॉलेज डबल कर दिए गए, जिसकी वजह से कट ऑफ फ्लाई नहीं हुआ। लेकिन 2020 में काफ़ी चीज़ें मैटर करेंगी। एग्ज़ाम का पेपर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आता है। वैसे कि एनटीए के डायरेक्टर ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि एग्ज़ाम का लेवल वही रहेगा जो 2019 में रहा है, कोई इसमें सरप्राइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एक डाउन साइड कट ऑफ ना लेके चलो। अगर आप देखते हो 2019 की कट ऑफ के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जो जनरल वाला जो बच्चा था, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, उसको 553 नंबर तक सीट मिली थी पालामू वाले मेडिकल कॉलेज में, 553, यानी कि 550 के ऊपर ये स्टेट बंद हुआ था। तो इस साल अगर आप सेफ साइड में लेके चलना चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, तो मैं मिनिमम कितना नंबर लेके आऊँ, तो बिल्कुल लोवेस्ट वाले नंबर पे कभी भी टारगेट
करिए वो एक डेंजर जोन में आ जाता है, तो थोड़ा सेफर साइड, बिल्कुल टॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोवेस्ट से थोड़ा सा आप 10% 20% ऊपर आप जा सकते हो। तो यही लगभग अगर 560 का स्कोर आप लेके चलते हो तो आसानी से आपको झारखंड के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल सकती है। 560 विल बी अ कंफर्टेबल जोन, एक कंफर्ट जोन के अंदर देखते हैं, रिस्की जोन हो जाता है अगर हम उसके नीचे आते हैं। हो सकता हो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर नीचे कट ऑफ जा जाए, लेकिन अगर अच्छा नंबर आप लेके आते हो एट द एंड ऑफ डे तो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। तो जनरल वाले कैटेगरी के लिए लगभग 560 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं, पिछले वाले से लगभग 7 नंबर ज़्यादा, 2019 से 7 नंबर ज़्यादा ही लेके चलना चाहिए, यहाँ पे फियर फैक्टर को पीछे छोड़ना चाहिए। और जनरल के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है झारखंड में BC1 और BC2 यानी कि OBC की जो सब कैटेगरीज आती हैं, इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है जनरल से, 7 से 8 नंबर का ही फ़र्क होता है। अगर आप ओवरऑल नीट के एग्ज़ाम में स्टूडेंट का कैटेगरीज देखोगे तो आज की डेट में OBC का जो स्टूडेंट है वो जनरल से ज़्यादा है। साल 2019 में भी OBC का स्टूडेंट ज़्यादा था, 2018 में भी OBC के स्टूडेंट ज़्यादा थे और 2017 में भी OBC के स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट बिलोंग करता है वो OBC की इम्यूनिटी से बिलोंग करता है, और नंबर 2 पे आता है जनरल। और गर्ल्स के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, बॉयज़ के स्टूडेंट कम है। ये कुछ इंटरनल डाटा होता है जो नीट की मैट्रिक्स से आपको मिलता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम BC कैटेगरी BC1 या BC2 के अंदर भी आते हैं तो BC1 का कट ऑफ था 445 और BC2 का कट ऑफ था 447, 2 नंबर का फ़र्क था। तो भी आपको एटलीस्ट 550 का तो मिनिमम नंबर रखना ही रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट होगा। तो अगर आप BC कैटेगरी के अंदर भी आते हो तो 550 शुड बी योर मिनिमम प्रोजेक्शन इन ऑर्डर टू गेट द गवर्नमेंट सीट इन योर स्टेट ऑफ झारखंड। तो जनरल और जनरल वाले के लिए 560 और BC1 और BC2 के लिए हम 550 का कट ऑफ का टारगेट रखते हैं 2020 के लिए। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं SC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 389 में फिनिश हो गया था। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम 400 के आसपास रहते हैं तो हम आसानी से SC कैटेगरी के अंदर से झारखंड स्टेट के अंदर सीट उठा सकते हैं, और ये कट ऑफ हमारा ऑल इंडिया से नीचे होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम PH कैटेगरी के अंदर आते हैं फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो इसमें काफ़ी लो नंबर तक सीटें मिल जाती हैं। फिजिकली हैंडीकैप में 200 नंबर से नीचे में भी आपको सीटें आसानी से मिलने की चांस रहेंगी। और ST कैटेगरी को मिस कर दिया, शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट एक्चुअली झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ भी ऊपर रहता है। तो शेड्यूल ट्राइब का अगर आप कट ऑफ देखते हो तो लगभग 300 नंबर तक आप लेके आ जाते हो, तो आसानी से आपको ST कैटेगरी के अंदर झारखंड में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 278 लास्ट कट ऑफ था 2019 का, उससे थोड़ा सा टाइट ही कट ऑफ लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमको यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना है कि किसी भी एंगल से किसी बच्चे की सीट मिक्स हो, बिकॉज कुछ ही बच्चा है, लिमिटेड बच्चा है, 2 से 3% बच्चा ही है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक की जर्नी को कंप्लीट कर पाता है, बाकी बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए डिटरमाइन हो कि अगर मुझे सीट जो चाहिए वो सरकारी क्षेत्र में ही चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही चाहिए, हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, अलग अलग रीज़न रहते हैं बच्चों के, किसी के पास मॉनिटरी प्रॉब्लम होता है और कोई सोचता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही करना है, तो योर पोजीशन फॉर द कट ऑफ शुड बी लिटिल बिट हायर इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, तभी आप एक कंपटीशन के अंदर जा सकते हो एक मजबूत प्लेयर बन के। तो हमने देखा कि SC वालों के लिए लगभग 400 का कट ऑफ रखते हैं, ST वालों के लिए 300 का कट ऑफ रख के चलना चाहिए, जनरल वालों के लिए हमको कट ऑफ रख के चलना चाहिए 560 का, और BC1 और BC2 के लिए हम कट ऑफ लेके चलते हैं 550 का। एक कैटेगरी यहाँ पे रह गई EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा कि पिछले साल ही ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, EWS की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, काफ़ी बच्चों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई थी। तो काफ़ी एक लिमिटेड बच्चा ही इस कैटेगरी के अंदर पिछली बार भाग लेने के लिए आया था, बिकॉज इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि EWS कोटा के अंदर 10% सीटें ही रहेंगी। तो वही बच्चे होते हैं जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, वहीं से ही इसमें बच्चे आते हैं। तो अब इस साल थोड़ा सा डाटा चेंज होने की चांसेस हैं, बिकॉज काफ़ी अवेयरनेस हो गया है, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इस एक कैटेगरी के अंदर कम रहते हैं तो उसका कट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, लगभग जनरल या जनरल के ऊपर भी जाने की चांसेस हो सकती है। तो ये फाइनल डिसीजन स्टूडेंट का ही रहेगा या उनके पेरेंट का ही रहेगा कि इन विच कैटेगरी यू वांट टू फॉल इन, आपके EWS के अंदर से काउंसलिंग करना चाहते हैं या जनरल के अंदर से करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और उसके डिसाइड करने का मेन सही तरीका होता है जब फॉर्म फिनिश होने के बाद एक मैट्रिक्स आता है, वो मैट्रिक्स से हमको पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे हैं, तो इसके बारे में अच्छा प्रोजेक्शन हो जाता है कि किस कैटेगरी के अंदर से हम पार्टिसिपेट करें। तो अगर हम देखते हैं कि 2019 की जो काउंसलिंग हुई थी 539 नंबर तक अलॉटमेंट हुआ था EWS का, तो जनरल वाले से सिर्फ 14 नंबर का डिफरेंस था, यानी कि EWS का कट ऑफ जनरल से 14 नंबर था। तो ये 14 नंबर का डिफरेंस कवर हो सकता है, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट EWS कैटेगरी के अंदर आ गए। तो अगर आप EWS
कैटेगरी का भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो भी उस कंडीशन में अगर आपको एक कंफर्म सीट चाहिए तो आपका पोजीशन शुड बी मोर देन 550, 550 के नीचे तो बिल्कुल भी आप मत सोचो। यू शुड थिंक अबव 550 इन ऑर्डर टू गेट अ कंफर्म सीट। अगर हम नीचे, कई बार एक स्टूडेंट कोशिश करता है कि सर आप बता दो मिनिमम नंबर कितना लिया है, तो मिनिमम नंबर ये जो आपके मेंटल से, ये जो अंदर से निकल रहा है कि आई वांट टू गो फॉर द मिनिमम, यानी कि कहीं ना कोई कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं एक स्ट्रीम लेवल तक जाने के लिए। तो लो कट ऑफ कभी भी ये अपना पोजीशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हाई साइड ही चलना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में स्टूडेंट सेव हो जाता है, बिकॉज नो बडी नोज एट द एंड ऑफ डे कि 2020 के एग्जाम में क्या होने वाला है। हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपका प्रोफेसर, आपका टीचर, आप जो इंस्टीट्यूट में जाते हो, अलग अलग मेंटर्स को जो सुनते रहते हो, काउंसलर्स को सुनते रहते हो, तो सब लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जो आपको बताते हैं, बट नो बडी कैन टेल यू परफेक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सो अगर आपको देखना है कि मुझे गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो थोड़ा कट ऑफ को थोड़ा सा हाई साइड लेके चलते हैं। तो ये हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड निकल के आ गई कि सपोज कर लिए कोई ऐसा बच्चा है जिनको अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है झारखंड के अंदर। अगर झारखंड स्टेट के अंदर आपको गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा का तो कट ऑफ हमारे स्टेट से ऊपर चल रहा है। तो अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर मुझे एमबीबीएस ही करना है तो मुझे एमबीबीएस करना पड़ेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। तो 2020 की काउंसलिंग काफ़ी डायनेमिक होने वाली है। 2019 के डाटा के ऊपर बिल्कुल रिलायबल मत होइएगा, बिकॉज चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं। दो बड़े ऑटोनॉमस बॉडीज़ एम्स और जिपमार भी इसी एग्ज़ाम में कंक्लूड हो गए हैं। एक ही काउंसलिंग होने वाली है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि 70% फीस का गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में चला जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेंगे एनएमसी के। तो इसमें 70% फीस आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर काउंसलिंग चलती है, उससे बाहर नहीं आ सकती। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें यही है कि जिस बच्चे का स्कोर अच्छा रहेगा, जिस बच्चे का स्कोर ऊपर साइड का रहेगा, उसको पहले बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि नंबर से आना है, 1 by 1 आना है, एक के पीछे एक आना है, मेरिट वाइज आना है। पीछे वाला बच्चा आगे क्रॉस नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग इज। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर है कि अगर हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो झारखंड के अंदर तो कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं। हो सकता है 2020 में 1-2 मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाएं, लेकिन इफ़ इन केस नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी काउंसलिंग को देखना है जहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। अब यहाँ पे भी आपका स्कोर डिपेंड करेगा कि अगर आपका सपोज के लिए कुछ नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूटा है, 10-15 नंबर से छूटा है और आपका स्कोर 500 से ऊपर है, तो आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना है। अगर आपका स्कोर 450 आ रहा है या 400 आ रहा है या 350 आ रहा है या 300 आ रहा है, 250 आ रहा है, 200 आ रहा है, 190 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो हम अपने स्कोर के अनुसार कौन सी काउंसलिंग में भाग लें जहाँ पे हमको पहले ही राउंड में आसानी से एक सीट हमारी कंफर्म हो जाए, जिसको हम रख के एक सेटिस्फाइड जोन में आ जाएं। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो, या एक तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि ओपन काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल पे। एक तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भाग ले सकते हो एमसीसी के पोर्टल से जाके सेंट्रल बेसिस पे। भारत में इस समय 41 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। बिहार और झारखंड में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। यूपी में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी साइड मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो या तो हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो ऐसे राज्यों में जाके काउंसलिंग करें जो राज्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, जहाँ पे डोमिसाइल की बाउंडेशन नहीं रहती हैं। कुछ राज्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार। अब बिहार में जाके आप काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन अगर आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 400 है या 400 से नीचे है तो बिहार में 400 नंबर पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती है। तो हमको देखना ये चीज़ रहता है स्टूडेंट्स की मेरे नंबर पे कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे हम सीट ले सकते हैं, उसी काउंसलिंग में रजिस्टर करने से फ़ायदा है। केवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग एक्टिविटी करने से तो कुछ नहीं होना है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे हमको एक अच्छी सीट चाहिए, तो काउंसलिंग ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पे हमको सीट मिल जाए। तो बिहार का ऑप्शन है, तो आपको देखना है अगर हम बिहार की काउंसलिंग में जा रहे हैं तो कौन से स्कोर तक हम हैं तो बिहार में पार्टिसिपेट करें। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट रहेगा जहाँ पे आप काउंसलिंग करा सकते हो। हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है। उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। राजस्थान एक ओपन स्टेट है। केरला एक ओपन स्टेट है। इस पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है। ये सब ओपन स्टेट जो अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। त्रिपुरा भी एक ओपन स्टेट है। इन सारे ओपन स्टेट के ऊपर आपका पोजीशन रहना चाहिए, इन स्टेट की काउंसलिंग में हम भाग ले सकें। अब कई बच्चों के साथ होता है फैसिनेशन कि लाइक, या पेरेंट्स के साथ भी कि यार मुझे ये इस कॉलेज चाहिए तो हम इस कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो ये चीज़ें काउंसलिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके स्कोर पर जो मिल सकता है वही आपको मिल सकता है। यू कांट गेट एनीथिंग मोर देन दैट। अगर आपको इससे बेहतर चाहिए तो इससे अच्छा बेहतर आपका नीट का स्कोर होना चाहिए। तो आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे वही मिलेगा
जो आपका स्कोर डिज़र्व करता है। बट एक अच्छी काउंसलिंग टेक्निक और एक अच्छी काउंसलिंग नॉलेज के साथ आप जो बेस्ट है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट को जो बेस्ट मिल सकता है वो ले नहीं पाते हैं, बिकॉज उनके पास काउंसलिंग का इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है, हर साल ये काउंसलिंग नहीं कराते, लाइफ में पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं या दूसरी बार काउंसलिंग कर रहे हैं, पिछले साल भी देखा था। तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, एक दो गलती की वजह से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो हमको स्टार्टिंग में काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही सारा जब डाटा निकलेगा, नया डाटा निकलेगा 2020 का इन द मंथ ऑफ जून के फर्स्ट वीक में, तभी आपको अपडेट हो जाना है, उस हिसाब से तैयारी कर लेनी है कि मैं कौन सी काउंसलिंग में भाग लूँ, कौन सी कैटेगरी के अंदर भाग लूँ जिससे हमको सीट मिल सकती है। इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी काफ़ी सरप्राइज होने वाला है दोस्तों, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आप 2 से 3 प्रकार की अलग अलग टाइप की फीस देखोगे। एक तो वो फीस रहेगी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में गई है सीट्स, तो उसकी कम फीस आएगी। एक जो नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा की जो फीसेस होती हैं, मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है, कई लोगों को मैनेजमेंट कोटा इस वर्ड से कंफ्यूजन है। मैनेजमेंट कोटा किसी भी कॉलेज की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की नॉर्मल फीस होती है उसको आज की डेट में मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। इसमें कोई अलग टाइप की प्रक्रिया नहीं है, तो वो मैनेजमेंट कोटा का होता है। और काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास एनआरआई कोटा रहता है। तो एक ही कॉलेज के अंदर आपको 2 से डिफरेंट टाइप की सीट्स देखने को मिलेंगी, और इन सीटों का भी जो आवंटन होगा, इसका भी जो अलॉटमेंट होगा, वो होगा आपके मेरिट के बेसिस पे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काउंसलिंग में होती है दैट बिफोर काउंसलिंग यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑन द बेसिस ऑफ माई स्कोर एंड माई डोमिसाइल एंड ऑल द क्राइटेरिया विच आई हैव, दैट इन विच पर्टिकुलर काउंसलिंग आई हैव टू पार्टिसिपेट, सो दैट आई कैन ग्रैब आउट द सीट वेरी इजी, कि हमको आसानी से सीट मिल जाए पहले राउंड में। ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको काउंसलिंग करनी है। और काफ़ी बच्चे, अब सपोज कर लिए किसी बच्चे का 200 का भी स्कोर है तो 200 नंबर पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी, 180 पे भी मिलेगी, 300 पे भी मिलेगी, 400 पे भी मिलेगी। बट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू डू द काउंसलिंग एंड कौन से कॉलेज का आपका जो प्रोजेक्शन आपने बनाया है वो कितना सही है, कितना गलत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लाइक फीस की प्रॉब्लम आएगी कि लाइक मेरे पास मॉनिटरी इतना, मैं साउंड नहीं हूँ, मैं इतनी 50 लाख 70 लाख की फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, मेरा बजट 10-12 लाख का है। तो वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग में ही डिसीजन लेना है कि अगर इफ़ आई एम हैविंग लैकिंग विद द बजट, मेरे साथ बजट की मॉनिटरी प्रॉब्लम है, तो मैं कौन से ऐसे मेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग करूं जो मेरे बजट के अंदर आ सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपना डिसाइड कर लेना है कि वेदर यू हैव टू गो फॉर द बीडीएस काउंसलिंग, क्या मैं डेंटल की काउंसलिंग के लिए जाऊं, और आई हैव टू गो फॉर द आयुष काउंसलिंग, कि मैं आयुष की काउंसलिंग के लिए जाऊं, क्या मैं बीएमएस में जाऊं। बीएमएस एक कंप्लीट डॉक्टर होता है, अगर आप देखते हो एमबीबीएस के बाद दूसरे नंबर पर वही आता है, या बीएचएमएस के लिए जाऊँ, या बीयूएमएस के लिए जाऊँ, या सिद्धा के लिए जाऊँ। ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बट बेस्ट पार्ट क्या रहता है काउंसलिंग का, क्योंकि सारी काउंसलिंग पैरेलल लेवल पे चलती रहेंगी, सारे स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग सब अब साथ में होती हैं। तो योर डिसीजन एट द राइट टाइम इज द मेन थिंग ऑफ द काउंसलिंग। सही समय पे निर्णय लेना। अगर आप सही निर्णय लेते हो लेकिन सही समय पे नहीं लेते हो, एक काउंसलिंग के बाद वही निर्णय ले रहे हो, वही डिसीजन आप एक काउंसलिंग के बाद ले रहे हो, सो यू हैव आप मिस करने की चांसेस रहेंगी। जो आपको बेस्ट मिल सकता है पहले राउंड में, वो आप सेकंड राउंड में जा रहे हो तो कुछ वो सीटें खत्म हो गई। तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। तो इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग की अप्रोच करें। सबसे मेन चीज़ ये होती है काउंसलिंग की दोस्तों, कि जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, चीज़ें आपके लिए उतना सरल हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन एट द एंड ऑफ डे उन्हीं बच्चों को आता है जो स्कोर वाइज थोड़ा सा डाउन साइड में रह जाते हैं। और ये भी बात बिल्कुल तरह से जान लीजिए दोस्तों, बिकॉज ये मार्केट है, काफ़ी बड़ा है, हर टाइप के लोग रहते हैं, काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है अभी भी, कि जितनी भी सीट का अलॉटमेंट हुआ है 2019 के अंदर, वो सारी सीटें मिली हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। देयर इज़ नो अदर वे टू टेक द एडमिशन इन एनीवेयर। तो आपको काउंसलिंग की जो गतिविधियाँ हैं, इनमें पार्टिसिपेट लेके, इनमें भाग लेके ही आपको सीट का आवंटन होने वाला है। तो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही तरह से आप समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। झारखंड के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी कि 6 कॉलेज हैं, 680 सीटें हैं फिलहाल। 2020 में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। प्राइवेट में फिलहाल कॉलेज नहीं है। तो झारखंड में अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना है तो एटलीस्ट 550 के ऊपर का ही प्रोजेक्शन रखना है। अगर 550 के नीचे आता है तो मजबूरी में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ही जाना पड़ेगा, और उस कंडीशन में झारखंड के बाहर आपको आके स्टेट में काउंसलिंग करानी है। तो ये था आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, आपके काम की है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर कर सकते हो जिनको ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए हेल्प कर सकती है। कई बार हम जल्दी जल्दी में सेशंस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसको हम डिकोड नहीं कर पाते, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि एक बुक होती है, हम उस बुक को पढ़ लेते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उस बुक को धीमे धीमे पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते हैं। तो इस काउंसलिंग एक्टिविटी को माय डियर फ्रेंड्स, कभी कोई कुछ बोले तो उसको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। रटना एक तरह की चोरी होती है, उसको समझने की कोशिश करिए। काउंसलिंग एक्टिविटी काफ़ी डायनेमिक होती है, हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाते हैं, बच्चों की नंबर बदल जाते हैं, सीटों के नंबर बदल जाते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, नंबर, काफ़ी चीज़ें बदलती रहती है। तो
पूरी तरह से कॉपी नहीं करके आना है 2019 के कॉन्सेप्ट को। 2019 में जो भी हुआ है उससे थोड़ा बहुत समझना है और जो नया होने वाला है उस हिसाब से अपने आप को, अपने मेंटल लेवल से अपने आप को तैयार करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड सारे सेशंस मिलेंगे। सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में आप इसी चैनल से पता कर सकते हो, और लेटेस्ट आप काउंसलिंग कहाँ पे क्या करना है, क्या चॉइस फिलिंग होनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलने वाली है। हम अपनी कोशिश रहती है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हम अपने टीम वर्क में करते हैं वो सब आपके सामने रखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो पूरी तरह से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि नीट के एग्जाम में काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडी करके अच्छे नंबर ला के गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए वो हेल्प के लिए मेंटर्स लेते हैं, कोचिंग जाते हैं, टीचर्स लेते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें सब चीज़ समझ में नहीं आती है, उस कंडीशन में आप चाहो तो टीम एडुएसियस से आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। यू कैन अवेल आवर मेंटरिंग सर्विसेज अगेंस्ट नीट काउंसलिंग। आप हमें मेंटरिंग सर्विसेज ले सकते हो। उस कंडीशन में हमारी टीम आपको गाइड करती है। वी यूज टू मेंटर यू आउट दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, अपने स्कोर के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आपको इस नीट की एक्टिविटी में कैसे भाग लेना है और इस एक्टिविटी को कैसे करना है जिसको आपको आसानी से, बिना कोई गलती के, आपको आसानी से एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। एसीएस के रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाते हैं नवंबर से जनवरी तक। इसके बीच में अगर आप चाहो तो 31 जनवरी से पहले पहले आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट गाइडेंस, पूरी हेल्प मिलेगी आपको नीट की काउंसलिंग में। तो ये था हमारा आज का सेशन झारखंड की काउंसलिंग के लिए। होपफुली ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए काम होगी। और ये जो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप काउंसलिंग के टाइम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपकी कैटेगरीज, ये सब चीज़ें होती है, ये सब आप काउंसलिंग के टाइम भी चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ों को भी समझने की आप कोशिश करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। और एट द एंड ऑफ डे फ्रेंड्स यही आपसे कहना चाहूँगा कि अपने अभी आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है उसको एक एनर्जी की तरह समझें और उसको बहुत सोच समझ के खर्चा करें। बिकॉज नीट का स्कोर अगर आप एक अच्छा कर लेते हो तो आप ये जितना भी ये जो कैलकुलेशन है इससे आप बाहर निकल के आ जाते हो। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है जो नीट के स्कोर में थोड़ा डाउन साइड हो सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद फिर आप आपकी काउंसलिंग के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।